नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और बात बड़ी खबर की करते हैं। इन दिनों देश भर में बेजुबानों पर बेरहमी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ग्वालियर में तो ये घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में एक युवक ने बेजुबान डॉगी पर हमला कर उसे चाकुओं से गोद डाला। इस हमले में बेजुबान डॉगी पूरी तरह से घायल हो गया। घटना की जानकारी डॉग लवर्स की टीम को लगी तो तुरंत इस डॉग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉग लवर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये घटना की सूचना हमें कल शाम को मिली कि डॉग के ऊपर 3 डॉग्स के ऊपर चाकू से हमला किया है सोनू नाम के युवक ने। और उस घटना को लेके हम तत्काल वहां पहुंचे और डॉग को ट्रीटमेंट के लिए भेजा। उसकी जो पूरी आंतड़ियां थी वो बाहर आ गई थी और उसको बहुत ज़्यादा स्टिचेस आए हैं, लेकिन हमने उसका सफलपूर्वक इलाज करा दिया है और अभी उसका और ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके ऊपर हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, इंसानों का और खास तौर पर जानवरों में भी डॉग यानी कुत्ते जो है उसका रिश्ता बहुत पुराना माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन दिनों देखा जा रहा है कि जानवरों से क्रूरता और उसमें भी कुत्तों के साथ बर्बरता की जो तस्वीर है वो ग्वालियर से कुछ ज्यादा ही निकल रही हैं। क्या कार्रवाई की गई इस मामले? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही है, पिछले एक हफ्ते एक महीने की बात करें तो करीब 4 से 5 ऐसी घटनाएं ग्वालियर जिले में आ चुकी है जिनमें बेजुबानों के साथ बेरहमी की गई है। 4 बेजुबान डॉगी को बांधकर पहले टेकनपुर के पास फेंक दिया गया था। उसके पहले हमने दिखाया था पिछले सप्ताह माधोगंज इलाके में एक डॉगी को पीट कर उसकी गर्दन काट दी गई थी, जिसे घायल हालत में डॉग लवर्स ने अभी इलाज कराया, जो ठीक है। ऐसी ही घटना एक कल शाम को सामने आई है, जहां ग्वालियर के पड़ाव थाना के लक्ष्मण पुरा इलाके में ये घटना सामने आई, जहां एक सन की युवक ने इस बेजुबान स्ट्रीट डॉगी को चाकुओं से गोद डाला। उसके बाद जब ये घटना आसपास के लोगों से स्ट्रीट डॉग के बारे में डॉग लवर्स को जानकारी मिली तो वो थाने पहुंचे और जो आरोपी है राजू बाथम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने इसके खिलाफ धारा 429 के साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है और अब इसकी तलाश भी की जा रही है। और चूंकि ये जो डॉग घायल हुआ था उसका इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि एक बेजुबान स्ट्रीट डॉगी जिस पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, जो लोगों को किसी तरह से परेशान नहीं करते, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आ रही, तो निश्चित तौर पर अब डॉग लवर्स ने कहा ऐसी घटनाओं के खिलाफ वो लगातार उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उग्र आंदोलन की बात कही जा रही, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जो होती है वो निगम की भी होती है, क्योंकि कुत्तों की बढ़ती संख्या जो है कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। इसके अलावा नसबंदी जो होनी चाहिए, कुत्तों की नसबंदी इसका उपाय है और इसके लिए बाकायदा एक फर्म को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो काम जो जैसा होना चाहिए वो होता नहीं और नतीजा देखिए किस तरीके की घटनाएं समाज में अब सामने आने लग गई। और बात अब पानी परेशानी मुसीबत की कहानी की। तो पानी परेशानी बन गया है और मुसीबत की कहानी बन गया है, क्योंकि भारी बारिश से नदी नालों में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे 2-4 हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, हर तरफ से यही तस्वीर, महाराष्ट्र, हर तरफ से यही तस्वीर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर आई हुई है। शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बन गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने कोंटा CWC ऑफिस पहुंचकर स्थिति को देखा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के लोगों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है कि वो भी अलर्ट रहें। उधर चिंतलनार में मुकरम नाला उफान पर चल रहा है और नाले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नाले के ऊपर से पानी बहने से
आवागमन भी बंद हो चुका है। वहीं सुकमा के कोंटा और चेट्टी के पास नेशनल हाईवे 30 पर भी बाढ़ का पानी आ चुका है। नेशनल हाईवे पर करीब आधा फीट पानी चढ़ा हुआ है। गोदावरी का जल स्तर बढ़ने की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर ज्यादा पानी आ सकता है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। वहीं जिले में लगातार बारिश अभी भी जारी है और इससे बाढ़ का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। कोंटा में स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इसी इलाके से सटा हुआ है पड़ोसी राज्य तेलंगाना। छत्तीसगढ़ से सटे तेलंगाना के भद्राचलम में भी गोदावरी नदी पूरे उफान पर चल रही है। तेलंगाना में भी भारी बारिश हो रही है और इसका असर भद्राचलम से सटे छत्तीसगढ़ के सुकमा पर सीधा नजर आ रहा है। गोदावरी का पानी सुकमा में आता जा रहा है, इससे यहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। गोदावरी नदी बेसिन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी का पानी सुकमा में नेशनल हाईवे 30 पर आने से आवागमन बाधित होने की संभावना भी बढ़ चुकी है। अभी आधा फीट पानी है। तो बीजापुर में बारिश ने भ्रष्टाचार की भी पोल खोल दी है। करोड़ों की लागत से यहां पर सड़क और पुल पुलिया जो बनाई गई थी वो बह गए। मूसलाधार बारिश से पुल और पुलिया बह गए हैं। एंगपल्ली में 3 महीने पहले ही सड़क बनाई गई थी। सोचिए 3 महीने पहले सड़क बनाई गई थी और वहां पर हालात अब क्या हो गए हैं, तस्वीर आप देख लीजिए। सड़क जैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। बीजापुर के उसूर ब्लॉक का यह मामला है। और अब बात करते हैं धार की, जहां पर भारी बारिश के चलते गुजरी इलाके में काकडाखो नदी में बाढ़ आ गई। इससे नदी किनारे बसे करीब 4 गांवों में तबाही मच गई। सड़क पर बनी पुलिया का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं गांव की सड़कें भी उखड़ गई। इसके साथ ही खेतों में खड़ी फसल को भी खासा नुकसान हुआ है और बिजली के कई पोल उखड़ चुके हैं। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मीणा ने इलाके का दौरा किया। विधायक पांचीलाल ने सड़क, पुलिया समेत अन्य कार्यों में ठेकेदार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पे भी जो घटिया निर्माण किया, हमने लिखित में दिया था कि ये घटिया निर्माण हो रहा है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल में जांच होना चाहिए, पर विभागीय कोई जांच नहीं करी और आज ये पानी के कहर से बाढ़ आई और आज रोड उखड़ गया। एमपीवी की भी लापरवाही सामने आ रही है। पोल टूट के नदी किनारे ही उनको लगा दिया। पोल इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी ने काम किया एमपीवी का, वो खंभे उखड़ गए नीचे रोड के किनारे। भारी बारिश की वजह से तबाही देख लीजिए। धार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विधायक सीधे सीधे लापरवाही और आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही के। सीधे सीधे देखिए कि ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर किस हद दर्जे की लापरवाही हुई है और कितना घटिया काम यहाँ पर हुआ है। पुलिया समेत अन्य कार्यों में आरोप लगाए गए हैं। विधायक ने खुद ने इलाके का दौरा किया है। कई पोल यहाँ पर बिजली के उखड़े हुए हैं। फसल को भारी नुकसान हो गया है। गांव की सड़कें उखड़ गई हैं और पुलिया का कुछ हिस्सा तो क्षतिग्रस्त भी हो गया है। तो ये काम कैसे हुआ, आप और हम देखते हैं। और चर्चा भी आपस में होती है कि अंग्रेजों के जमाने में जो पुल पुलिया तैयार किए गए थे उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा और वो उतने ही मजबूत है। लेकिन आज हाल ही में साल भर में जिसका निर्माण हो रहा है उसकी इतनी घटिया क्वालिटी होती है कि वहां पर पुल पुलिया बह जाते हैं और लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो ये धार की तस्वीर है। लेकिन इसके पहले हम सुकमा की बात कर रहे थे, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे संवाददाता सुकमा से जुड़े हुए हैं सत्यनारायण चांडक, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण, कल भी आपसे बात हुई थी। कल आपने बताया था कि बाढ़ की स्थिति यहां पर बन रही है और एक बार फिर से गोदावरी में जो उफान आया हुआ है उसकी वजह से सुकमा में भी सड़क पर नेशनल हाईवे 30 पर पानी आ गया है। फिलहाल क्या स्थिति है? अगर ये स्थिति बनी रही तो आवागमन पूरी तरह से ठप होने वाला है।
फिलहाल जो है NH30 का आवागमन ठप हो गया है। ये कोंटा और छट्टी जो है आंध्र प्रदेश का इलाका है, उसके बीच में करीब जो है 3 फीट पानी NH पे बह रहा है, जिसके कारण जो है एहतियात तौर पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो पानी है नदी का वो स्तर है करीब 12 बजे के बाद न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो संभावना बताई जा रही है कि अगर रात में बारिश नहीं हुई और गोदावरी का जलस्तर कम हुआ तो ये पानी जो है रात तक कम हो जाएगा। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से जो है बचने के लिए नगर सैनिक को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है वहाँ राहत शिविर बनाए गए हैं और दूरभाष केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। और पूरा प्रशासन का जो है सीमावर्ती प्रदेश जो गोदावरी नदी बह रही है उस पर पूरा नजर है। अगर वहाँ पर हालात बिगड़ते हैं और जल स्तर बढ़ता है तो स्वाभाविक बात है कि उसका असर सभी नदी पर बढ़ेगा और यहाँ का भी जल स्तर बढ़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पर एहतियात के तौर पर जो है तमाम तरह की सावधानियां बरत रहे प्रशासन की। दो चीजें आपसे और जानना चाहते हैं सत्यनारायण के, एक तो ये कि मौसम विभाग क्या कह रहा है बारिश को लेकर के, मौसम कैसा रहने वाला है इसको लेकर के, और दूसरा जो निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है, इसके लिए अलर्ट जारी किया गया था, वहां के हालात क्या हैं, वहां के लोगों को कैसे सहूलियत दी जा रही है? जी आपको बता दूं कि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। यहाँ पर बारिश के जो है बारिश होने की संभावना जा रही है और सुकमा जिला मुख्यालय में और समेत आसपास के क्षेत्र में बारिश का मौसम सुबह से बना हुआ है, रुक कर बारिश भी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी बस्तियां हैं। कोंटा के जो 2 वार्ड है, वार्ड क्रमांक 15 और 11, 2 वार्ड ऐसे हैं जो ठीक नदी के किनारे बसते हैं, वहाँ पर जल्दी पानी आता है। तो बताया जाता है कि वहाँ पर ज्यादा लोग निवास नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो है बाढ़ आने से पहले ही कुछ किराए पे चले गए, कुछ लोग को प्रशासन ने शिफ्ट भी किया है और उन इलाकों में लगातार जो है प्रशासन के लोग घूम रहे हैं। तो इलाकों में गाड़ियां तैनात की गई है। अगर पानी आता है, घरों में घुसता है तो राहत जो लोगों को जल्द से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर जो है प्रशासन अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, स्थिति पर आप नजर बनाए रखें। तो 3 फीट पानी बह रहा है, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं। पहले आधा फीट था, अब 3 फीट हो चुका है, आवागमन ठप हो चुका है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो ये पानी उतर भी सकता है। चलिए अब आपको मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली विहार झील की तस्वीरें दिखाते हैं। झमाझम बारिश से विहार झील इस समय ओवरफ्लो होने लगी है। देखिए ये तस्वीरें, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली ये विहार झील पूरी तरह से लबालब है। इसके मुंबई की पानी की समस्या को हल करने में से मदद भी मिली। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई थी। लेकिन अब जब यह फिल्म विवादों में घिरती नजर आ रही है तो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। मंदिर में फिल्माए गए दृश्यों को हटाने की मांग भी कर दी है क्योंकि फिल्म को मिला है ए सर्टिफिकेट। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस फिल्म के कुछ सीन्स उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी शूट किए गए थे और लगातार 7 दिनों तक यहाँ शूटिंग चली थी। लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं इस फिल्म में 20 कट्स लगाए जाने और रिव्यू कमेटी द्वारा फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने से नाराज महाकाल मंदिर के पुजारी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को जब ए सर्टिफिकेट अश्लीलता के लिए दिया गया तो ऐसी फिल्म से महाकाल मंदिर में शूट किए गए सभी दृश्यों को तत्काल हटाया जाए। उज्जैन महाकाल मंदिर से पुजारी और महाकाल सेना के साथ ही अखिल भारतीय पुजारी संघ के अध्यक्ष महेश पुजारी कहते हैं कि हम सेंसर बोर्ड और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि मंदिर के शॉट्स को इस फिल्म से हटाया जाए और ऐसा न होने पर हम FIR कराएंगे। ये बिल्कुल जो सेंसर बोर्ड ने किया है कहीं न कहीं उसके अंदर अश्लीलता थी। पूर्व में भी इसका विरोध हुआ है, आप लोगों के माध्यम से इसको उजागर किया था। आज खुशी है
कि सेंसर बोर्ड ने उसमें छाट काट करके 20 उसके शाट हटाए हैं और इसको A क्लास का प्रमाण पत्र दिया, यानी उसमें अश्लीलता है। वयस्कों को देखने के लिए उसमें है, नाबालिग को देखने के लिए प्रतिबंध है। तो हम इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारी भावना महाकाल मंदिर से जुड़ी है। इस फिल्म की शूटिंग महाकाल मंदिर में ज़्यादा हुई है, इसलिए महाकाल मंदिर के जो शाट हैं, जो धार्मिक शाट जो है, वो भी सेंसर बोर्ड हटा दे और हमारी भावनाओं को कद्र करे, हिंदू समाज की भावना का कद्र करे और भगवान मंदिरों का भी जो सम्मान है उसको कायम रखे। बता दें कि फिल्म ओ माई गॉड 2 रिलीज होने से पहले से ही विवादों में है और आगे इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन तक की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में इसके लिए प्रदर्शन हो भी चुके हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर फिल्म को लेकर विवाद कहां जाकर थमता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एर्रा बोर की घटना को लेकर कल जिला बंद का ऐलान कर दिया गया है। सर्व आदिवासी समाज ने बंद का ऐलान किया है कि कल जिला बंद रहे। बीआरसी बीईओ समेत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सभी आश्रम पोटा केबिन में आदिवासी अधीक्षक रखे जाएं, इस बात की भी मांग की गई है। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता दें, यहां पर पिंक आई को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। स्कूली बच्चों में तेजी से ये पिंक आई की बीमारी फैल रही है। कलेक्टर्स को भी निर्देश जारी करने की तैयारी है। सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं और इस लिहाज से अलर्ट किया गया है। पिंक आई को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट कर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। स्कूली बच्चों में तेजी से ये बीमारी फैल रही है। तो पिंक आई कैसे बचाव करें, बार बार हाथ धोना है। अगर ये परेशानी होती है तो उससे बचने के लिए कैसे बचाव करना है। आंखों को बार बार छूना नहीं है और हाथ भी धोते रहना है। किसी से भी अपना तौलिया, बिस्तर, रुमाल शेयर ना करें, क्योंकि ये फैल जाती है इसी तरीके से। कॉन्टैक्ट लेंस से भी बचें। ऐसे आप इसमें अपना बचाव कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई दवा ना लें, डॉक्टर की सलाह लें। पब्लिक स्विमिंग पूल में जाने से भी बचें। तो ऐसी चीजें जो पब्लिक गैदरिंग से हो जाती हैं, फैल सकती हैं, उससे पूरा ध्यान रखें, बचाव करें। आंखों के सफेद हिस्से को पूरी तरह से गुलाबी या लालपन उसमें आ जाता है। आंखों में खुजली होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, थोड़ी स्वेलिंग या कहते हैं सूजन जो है वो भी आने लग जाती है। लगातार पानी निकलता इसमें रहता है। कभी कभार विजन ब्लर भी हो जाता है। ये आई फ्लू के लक्षण हैं, कंजक्टिवाइटिस जिसे कहा जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।